नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं थोड़ी देर के लिए आपको त्रेता युग में लेकर चलता हूं। तुलसीकृत रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा, कई लोगों ने वाल्मीकि रामायण को ही पढ़ा होगा, और नहीं तो रामायण सीरियल को हम सभी लोगों ने देखा होगा। उसमें भरत मिलाप का दृश्य है, जब कैकेयी की डिमांड पर अनचाहे राजा दशरथ के कहने पर राम बन जाते हैं, और जब भरत उनके छोटे भाई कैकेयी के पुत्र ननिहाल से लौटते हैं तो उनको यह सुनकर बहुत दुख होता है कि जिस भाई का राज्याभिषेक होना था वह वन चला गया, केवल इसलिए कि हमारी माँ ने हमको 14 वर्ष का राजा बनाने के लिए कहा था और उनके लिए 14 वर्ष का वनवास। वो चल पड़ते हैं अयोध्या से और जाकर के चित्रकूट में मिलते हैं और भाई राम से आग्रह करते हैं कि आप वापस चलिए और राजपाट संभालिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। लेकिन राम लौटते नहीं हैं और अंततः उनकी खड़ाऊ लेकर के भरत आते हैं नंदीग्राम में और उस खड़ाऊ को रख करके राजपाट करते हैं 14 वर्ष तक। एक त्रेता युग था, भरत मिलाप। कुर्सी छोड़ने के लिए था वो, कि कुर्सी पर कौन न बैठे। राम ने कहा कि हम नहीं बैठेंगे, हम जा रहे हैं वन, और भरत ने कहा कि आपके बिना मैं राज नहीं करूंगा। एक भरत मिलाप था वो, और एक भरत मिलाप 15 अप्रैल को दिल्ली में हुआ। हालांकि वो तुलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुलना केवल इसलिए कर रहा हूं कि उस भरत मिलाप में पवित्रता का भाव था और इस भरत मिलाप में कुटिलता का भाव था। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं पंजाब के आप पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल में मुलाकात पर चर्चा कर रहा हूं। कुर्सी की खातिर ये मिलाप था और वह कुर्सी छोड़ने की खातिर मुलाकात थी, मिलाप था भारत का। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान मिले, अंदर क्या बात हुई यह नहीं पता चला, लेकिन बाहर आकर जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल झूठ था। आंसू भी गिराए, आंसू पोंछते हुए भी दिखे, लेकिन वो घड़ियाली आंसू थे। मानो अंदर से वो सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ वो अरविंद केजरीवाल जेल गया, हमको उसके आधिपत्य से भविष्य में छुट्टी तो मिलेगी। मैंने एक एपिसोड विस्तार से बनाया था, वो आप सब लोगों ने बहुत पसंद भी किया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा जो भगवंत मान ने कहा वो बिल्कुल झूठ था। झूठ यह है कि उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी उनको नहीं मिल रही हैं, जो अपराधियों की सुविधाएं मिलती हैं वो भी नहीं मिल रही हैं, अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यह बिल्कुल झूठ था। ये सबको मालूम है कि यह हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है, आपने बना दिया है। पहला तो यह नैतिकता को ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में वहां बंद हैं। फिर वहां पर जो है वीआईपी जैसा व्यवहार क्यों, और वैसे उनका जिस तरह से ध्यान रखा जा रहा है, जिस तरह से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई भी जेल प्रशासन जो है तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छा व्यवहार ही करेगा। और अभी पिछले दिन रिपोर्ट आई थी कि 10-12 दिन में उनका 4 किलो वजन बढ़ गया, ब्लड प्रेशर उनका नियंत्रित है, शुगर नियंत्रित है, वो स्वस्थ हैं। एक मुख्यमंत्री जेल के बाहर आ करके इस तरह से आरोप लगाए, और वो भी आरोप केंद्र सरकार पर लगाए कि केंद्र सरकार के कहने से उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही है, यह निरा झूठ है। यह भरत मिलाप एक प्रकार का ढोंग है। असल बात तो यह है कि भगवंत सिंह मान
वहाँ औपचारिकता में मिलने के लिए आए थे और यह जानने आए थे कि अरविंद केजरीवाल भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। खैर उन दोनों की बात गुप्त है। मेरा अपना आकलन है, अपना अनुमान है, हमारा अपना विश्लेषण है कि भगवंत सिंह मान अब अरविंद केजरीवाल से छुट्टी चाहते हैं और अकेले पंजाब चुनाव पर फोकस करना चाहते हैं। पंजाब में उम्मीदवारों करीब करीब घोषणा हो चुकी है। आपने 5 मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया है। इतना विश्वास उसको नहीं है कि किसी विधायक या किसी सामाजिक व्यक्ति को वह चुनाव में उतारे। 5 मंत्रियों के चुनाव में उतार दिया है और यहाँ पर चंडीगढ़ को छोड़ करके आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस से कोई समझौता नहीं किया है। और आपको मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में समझौता है कांग्रेस से, वहाँ 3 सीटों पर 3 सीटों पर लड़ रही है। गुजरात में कांग्रेस ने उसको 2 सीटें दी हैं, 3-2 5 सीटें हैं। 1 सीट हरियाणा में दी है, कुरुक्षेत्र की 6 सीट। 1 सीट चंडीगढ़ की दी है, जहाँ से मनीष तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको टिकट दिया है कांग्रेस ने। ये 7 सीट और 13 सीट पंजाब में कुल 20 सीटों पर चुनाव आप लड़ रही है। इसमें आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 7 सीटें वो हार रही है। 2 गुजरात की, 3 यहाँ की, दिल्ली की 5, 1 हरियाणा की 6 सीटें तो वो पूरी तरह से हार रही है। 13 सीट वो है, कुल 19 सीटों पर लड़ रही है। 13 सीट जो पंजाब में है उसी पर आम आदमी पार्टी थोड़ी सी आशा कर सकती है, लेकिन जिस तरह की का कुशासन वहाँ पर है, जिस तरह से ड्रग का जो है वहाँ पर व्यापार हो रहा है, सीमा पार से ड्रग का व्यापार, फिर इंटरनेशनल स्तर पर मानव तस्करी का व्यापार। उड़ता पंजाब तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ड्रग तस्करी और ड्रग के जो है के कारण ही जो है पंजाब की प्रतिष्ठा जो उड़ता पंजाब बना है, और उस पर एक जो है बर्बाद होते हुए नौजवानों पर जो है उड़ता पंजाब एक फिल्म भी बनी हुई थी। उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और जो वादे करके आए थे भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी ने, उन वादों में 50% भी पूरा नहीं हुआ है। चतुष्कोणीय संघर्ष है। बीजेपी अलग लड़ रही है, शिरोमणि अकाली दल अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। इस चतुष्कोणीय संघर्ष में जो पार्टी अच्छा उम्मीदवार दे देगी, आप ये मान कर चलिए वो पार्टी बेहतर स्थिति में रह सकती है। उस दृष्टि से देखें तो पंजाब में अब तक कमजोर मानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं। अब मैं कुछ की चर्चा कर देता हूं। रणवीर सिंह बिट्टू यह कांग्रेस के सांसद थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना दिया। रणवीर सिंह बिट्टू जो है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री जिनकी खालिस्तानियों ने हत्या कर दी थी, उनके पोते हैं। सुशील सिंह टिंकू आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद थे और उपचुनाव में जीत करके आए थे। इसके बावजूद उनको आप में संभावना नहीं दिखी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और उसी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना दिया। पंडित कौर पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, जिनको कांग्रेस ने सोनिया गांधी ने बेइज्जत करके हटा दिया था। अमरिंदर सिंह उनकी पत्नी है और पटियाले से सांसद थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी का बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी में विलय भी कर दिया था।
उनकी पत्नी को पटियाला से उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। अभी आज 16 अप्रैल है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें बठिंडा से उसने परमपाल कौर सिद्धू को उम्मीदवार बनाया है। अब परमपाल कौर सिद्धू के बारे में मैं आपको बता दूं कि IAS अफसर थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और भारतीय जनता पार्टी ने बठिंडा से इनको उम्मीदवार बना दिया। इनके बारे में थोड़ा मैं और बताऊं कि परमपाल कौर सिद्धू जो है, वहाँ पर जब अकाली बीजेपी की सरकार थी तब उसमें शिक्षा मंत्री थे सिकंदर सिंह मलूका, ये उनकी बहू है। यानी यह परिवार पुराना राजनीतिक परिवार है। और किसके सामने लड़ रही बठिंडा से? हरसिमरत कौर बादल, जो प्रकाश सिंह बादल की बहू हैं। खंडूर साहिब से जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, मंजीत सिंह मन्ना को टिकट दिया है और होशियारपुर सुरक्षित सीट से अनीता सोम प्रकाश को टिकट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया है, ऐसा लगता है इस चतुष्कोणीय संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बढ़त बनाएगी। 13 सीटों में पिछले चुनाव है 2019 में 2 सीटें मिली थी, तब अकाली दल से इसका समझौता था, और 2014 के चुनाव में भी इसको 2 सीटें मिली थी और तब भी इसका अकाली दल से समझौता था। पहली बार ऐसा है 2024 का चुनाव जिसमें अकाली दल से भारतीय जनता पार्टी का समझौता नहीं हुआ है। 4 दल प्रमुख हैं, कांग्रेस, अकाली दल, आप और भारतीय जनता पार्टी। इस चतुष्कोणीय संघर्ष में 13 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 4 सीटें मिल सकती हैं और इतनी ही सीटें कांग्रेस को भी मिल सकती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा घाटा जो है शिरोमणि अकाली दल का होने वाला है। और आम आदमी पार्टी जो पिछले विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटें जिसको मिली थी, 3/4 बहुमत, वह सिंगल डिजिट में अगर आ जाए तो आप लोगों को अचंभा नहीं होना चाहिए। यानी 13 में से 10 सीट भी उसको नहीं मिलेगी, ये मानकर चलिए वो 5-6 सीटों पर सिमट सकती है। यानी भगवंत सिंह मान जो मिल करके आए हैं अरविंद केजरीवाल से, जो भरत मिलाप करके आए हैं, उसका पंजाब में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। न अरविंद केजरीवाल के विक्टिम कार्ड से फायदा मिलेगा, न भगवंत सिंह मान के कथित आंसू बहाने से या घड़ियालू आंसू बहाने से। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे आग्रह है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हों, जिन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।